श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे, शास्त्री महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी कक्षा का विषय है कुंभ राशि, अचानक होगा विस्फोट। कुंभ राशि में जन्मे मेरे दीन बंधुओं एवं मातृ देवी शक्तियों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, यदि मैं कहूं कि महाविस्फोट का समय आ गया है, कहीं गुरु जी का तो बम नहीं फूटने वाला है। अरे नहीं भैया, चार चार ग्रहों का एक साथ एक भाव में गोचर करना यह कई सालों के बाद संभव हुआ है। आपके लिए मीन राशि में कुंडली के दूसरे भाव में एक अलग घटना है श्रीमान, क्योंकि सूर्य देवता तो 15 मार्च के बाद आएंगे इस भाव में, लेकिन बाकी के 3 ग्रह पहले से ही विराजमान हैं। जैसे कि बुध देव नीच के मीन राशि में दूसरे भाव में है, शुक्र देवता उच्च के दूसरे भाव में हैं, राहु देव मीन राशि में दूसरे भाव में हैं और सूर्य भी 15 मार्च को दूसरे भाव में रहेंगे। चतुर्ग्रही योग बन रहा है। आपने सही सुना। चतुर्ग्रही योग का क्या प्रभाव होगा, इसी सब्जेक्ट पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। मैंने आप लोगों के लिए एक नोट्स तैयार किया है। आप लोग जानते होंगे कि मैं जब भी किसी विषय पर बोलता हूँ तो ऐसे नहीं मैं बोलता, पूरा जमा करके रखता हूँ, फिर मैं आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखता हूँ। आप जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें से दूसरे भाव में सारी घटनाएं होने जा रही है। दूसरा भाव मूल रूप से धन और वाणी का होता है, परिवार का होता है, भोजन का होता है, एकता का होता है। और इस भाव में ग्रहों की स्थिति, आर्थिक स्थिति, बोलने के अंदाज को, पारिवारिक धन संचय को प्रभावित करता है। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। आइए एक एक विषयों पर जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य जो हर आत्मबल और मातृत्व का कारक होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छे क्वालिटी का कारक सूर्य ही होता है। सूर्य एक राजा ग्रह है और दूसरे भाव में होना आपके स्वाभिमान को दर्शाएगा और आप अपने अधिकार के लिए अड़ जाएंगे कि नहीं, ये मेरा अधिकार है, मैं नहीं मानने वाला हूँ। वाणी में प्रभावशाली व्यक्तित्व को देगा, लेकिन कभी कभी आपके वाणी में कठोरता भी देखने को मिलेगा। पारिवारिक मामले में इस समय में आपका ही प्रभाव रहेगा। परिवार में नेतृत्व आपके हाथों में ही रहेगा। सूर्य क्योंकि राहु के साथ है, तो पिता से पुत्र का थोड़ा से तनाव रह सकते हैं और कुछ हद तक आपको आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। कब? 15 मार्च के बाद बात करते हैं बुध की। तो बुध जो हैं बुद्धि, संचार, व्यापार, तकनीक, इन सब का कारक हैं। आपको बताता चलूं कि बुध बुद्धि के बुद्धिमान बनाता है। व्यापारिक मामलों में कुशलता, बौद्धिक क्षमता को ये बढ़ाती है, जिससे वाणी, लेखक, गणना या मीडिया के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। बताता चलूं कि राहु के प्रभाव से बुध कूटनीतिज्ञ स्वभाव आपको दे सकते हैं, जिससे आपकी बातचीत में चतुराई और चालाकी रहेगी। लोग
माने या न माने, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। बुध राहु के साथ है तो गलत सूचना देंगे। चालाकी से धन कमाने की ट्रेजरी भी इस समय आपको जागृत हो जाएगी, मतलब चालाकी से भी आप धन का अर्जन करेंगे। बात करेंगे राहु की। राहु माया, छल, भ्रम इन सब का कारक होता है और राहु की उपस्थिति से आपके वाणी में गूढ़, रहस्यमयी, प्रभावशाली चीज़ें इस समय में देखने को मिलेगा। आप चतुर और चालाक वाणी से दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे, जिससे राजनीतिक, मीडिया या व्यापार के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलने का योग प्रबल बनता है। राहु के प्रभाव से धन के मामले में अचानक से लाभ मिल सकता है, अचानक से हानि हो सकती है। जो होगा अचानक से होगा। धन कमाने में आप जैसे कि शेयर बाज़ार, विदेशी स्रोत, इन सब से आप अर्जन कर सकते हैं। राहु आपके ऊपर तक ले भी जा सकता है। राहु का यहाँ बैठना कभी कभी आपको झूठ बोलने के लिए भी विवश कर देगा। जो आपको झूठ बोलना पड़े, ऐसा भी राहु का प्रभाव जो है आपके ऊपर में चढ़ सकता है। ऐसी भी स्थिति है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि दूसरे भाव में 4 ग्रहों की युति है। अब आप देख लें कि कुंभ राशि के कुंडली में शुक्र भाग्य का मालिक है और भाग्य का मालिक कुंडली के दूसरे भाव में आ गया। बुध विद्या का मालिक है। भाग्य और विद्या दोनों की युति हो गई। शुक्र सप्तम भाव का मालिक है, यानी कि जीवन साथी और दैनिक रोजगार कभी एक दूसरे से संगम हो गया। गौर से समझें तो समझ पाएंगे कि बुद्धि, व्यवसाय और भाग्य इन तीनों का एक साथ संगम हुआ और इसमें आ गया कौन, तो साथ में आ गया राहु, जो कि मार्गी है, प्रपंच है, छल है, चतुराई है। तो ये आपको इतनी आसानी से इन सभी चीज़ों को प्राप्त नहीं करने देगा, लेकिन आपको क्या करेगा, बुद्धि के बदौलत व्यापार में आपको ग्रोथ देगा और जब ग्रोथ देगा तो पैसा मिलेगा। भाग्य के बदौलत बिजनेस, व्यवसाय में और काम धंधों में ग्रोथ मिलेगा। मतलब इसमें हर तरह से राहु से सचेत रहने का प्रयास करना है, क्योंकि राहु जो है ये माया है। ये आपको स्थिर नहीं रहने देगा, अत्यंत चालाक बना देगा, क्योंकि जो हृदय में भाव चाहिए उसमें कमी आ जाएगी। केवल फ़ायदा दिखेगा, तो बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ेगा। शुक्र भी हैं यहाँ पर। आप जानते हैं कि भाषा में मधुरता और कार्यशीलता, कविता, कहानी, नाटक, संगीत इन सब का मालिक है कौन, तो शुक्र हैं। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, जो हमारे वीडियो पर नए आए हैं वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ पर समय समय पर सभी प्रकार की जानकारियाँ दी जाती है और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दर्शकों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।